नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करते हुए उत्तराखंड में हो रही भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही बारिश से हुए किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और साथ में उन्होंने चार धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य शामिल रहे। वहीं बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मदद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही संगठन के आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने आपदा को लेकर जहां एक ओर हिमाचल सरकार से बातचीत के बारे में जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने प्रदेश में इस मौसम में सभी को अलर्ट रहने की बात कही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में आई आपदा के मद्देनजर पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस संकट के समय अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करेंगे। साथ ही साथ चुनाव को देखते हुए अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतरने की बात भी कही। हो सकती है, इस प्रकार की घटनाएं होती है, तत्काल राहत देने का और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हमारे संगठन को भी बुझाना आगे बढ़े, निवेश करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के कार्यक्रम तो मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हमारे विषय होने वाली है। उनका कौन सा स्थान पर होगा, कौन सी तिथि में होगा, इसकी रचना की। खासतौर पर हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हरियाणा में होने वाला है, उसकी तिथि केंद्र से आएगी। लेकिन हम लोगों ने तय किया हरिद्वार और अपने रामनगर में हम कुमाऊं के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं वहाँ बुलाएंगे। हमारे पड़ोस में हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैंने आज हर संभव जो भी उत्तराखंड राज्य ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है और कोई भी जो हम लोगों के लिए यहाँ से उनके यहाँ ज़रूरत होगी उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ऐसी घड़ी में पूरा उत्तराखंड राज्य हमारे पड़ोस के राज्य के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। रामनगर के ग्राम तेलीपुरा में बीती रात एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि 19 साल की मेनिश अंसारी का शव बीते दिन ग्राम तेलीपुरा के एक फ्लैट के पास नाले में एक व्यक्ति के गिरे होने की सूचना पर पुलिस को मिला है। इस मामले में लहूलुहान हालत में मेनिश को कुछ लोगों के द्वारा रामनगर संयुक्त चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के वास्तविक मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक महिला सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये कल दोपहर से 2:30-3 बजे से घर से गायब था।
शाम को रात को एक लड़का आया शानू नाम का, उसने बताया तुम्हारा लड़का का मर्डर हो चुका है, वो अस्पताल में है। हम अस्पताल गए, अस्पताल में ये चांद और ये मेघा ये बैठे हुए थे और यही लाए थे और हाथ इनका ही है। देखिए, रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उसके साथियों ने हत्या कर दी है। पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, जांच के बाद मृत्यु के कारणों की पता चल पाएगा। अल्मोड़ा प्रसिद्ध जागेश्वर धाम श्रावणी मेले को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जागेश्वर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पुजारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में मेले को कैसे भव्य बनाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई और किस तरीके से मेले में व्यवस्थाओं का सही तरीके से इंतजाम हो ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता फैलाने वाले एवं टैक्सी चालकों द्वारा मनमानी किए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेले से पहले बैठक करके सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और जो हमारे पुजारी प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी हैं। तो एक तो सभी की बातें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो विषय उठाए गए उनका समाधान किया गया है और जो हमारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, इन सभी को सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक अस्थायी शौचालय बनाने की बात आई है, टीन शेड लगाने की बात आई है, तो वो सारी तैयारियां 17 तारीख से पहले पूरी की। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर के बीजेपी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक बैठक कर रही है, जिसके लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक नरेंद्रनगर में 15 जुलाई को होगी। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन 4 राज्यों के 2-2 मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महारा देसानी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी बैठकें करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे प्रदेश में जनता को जान माल का खतरा बना हुआ है, लोगों की जान पर बनी है, वहीं बीजेपी अपनी बैठकें करने में व्यस्त है। एक बार फिर मुझे कहना पड़ेगा कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ आपदा जैसे आसार बने हुए हैं और आपको बैठकें करने का सूझ रहा है। आप चुनावी मोड में आ चुके हैं। इस वक्त जनता की जानमाल को नुकसान होने का पूरा खतरा है। कई इलाकों से, गंगोत्री के भटवाड़ी से तो इतनी बुरी खबर आई है कि पूरी तरह से भूस्खलन से जो आवाजाही थी, जो यात्री वहां पर आए हुए थे, उनकी गाड़ियां पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई। उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में हो रही है और इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण जो इस परिषद के हैं वो सभी इसमें रहेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, इसकी परिस्थितियों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में वहां पर एक विकास का खाका खींचा जाएगा। आने वाले समय में यहाँ पर क्या और अच्छा हो सकता है, इसके लिए वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां बारिश से 4 धाम यात्रा में कमी आ गई है। बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। बीते दिन कुल 15,664 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1869 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं केदारनाथ धाम में 6,561 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो 6,144 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं हेमकुंड साहिब में 1,090 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक कुल 34,94,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते दर्शन करने में श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है।
बीते दिन कुल 16,000 के करीब दर्शनार्थी ही दर्शन के लिए पहुंचे। बारिश के चलते ये श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। और एक और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कमेटी का 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस लेने की मांग की गई है। वहीं शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चला। देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इसकी अध्यक्षता करेंगे। 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता वापस लेने की मांग की जाएगी। शाम 5 बजे से यह कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानसून सीजन में इस बार उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां प्रशासन लोगों को राहत दिलाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि मानसून सीजन में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। सभी सीएमओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस दिशा में बेहतर कार्य किए जाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, आपदा है, यह हर साल आता है। और आपने देखा होगा कि हम हर साल स्वास्थ्य विभाग को हमेशा अलर्ट मोड पे रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, हमारे यहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, और इसलिए किसी भी यात्री को इस मौसम में दिक्कत ना आए, तो वहां पे दवाइयों की व्यवस्था से लेके, वहां पे डॉक्टर्स की व्यवस्था से लेके, एम्बुलेंस से लेके हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। और मैं भी लगभग हर दूसरे दिन इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूं। लगातार हो रही बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी साफ दिख रहा है, जहां गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा हो गया है। नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भू कटाव शुरू हो गया है, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीएम ने टीम के साथ हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि खतरे को देखते हुए यहां पर चैन लाइनिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेकर 2 जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए।
हरिद्वार में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया है, तो वहीं पहाड़ों से मलबा आने के बाद हरिद्वार से देहरादून जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है, जिसके चलते हरिद्वार से देहरादून जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक को खोलने का प्रयास लगातार जारी कर रही है। वहीं रेलवे एसपी अजय गणपति ने बताया कि हरिद्वार से देहरादून जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई हैं और सभी यात्रियों को बस से देहरादून भेजा गया है। के मुताबिक टिबरी फाटक के नजदीक और जो देहरादून टू हरिद्वार जो ट्रैक है उसमें 2 टनल है, वो दोनों टनल के नजदीक कुछ मलबा ट्रैक पे आया हुआ था, तो सुबह से उसका काम चल रहा था। इसमें भगत सिंह चौक के पास जो लाइन थी जिसमें जमीन धंस रही थी, वहाँ पे एक ट्रैक को हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है रेलवे अथॉरिटीज ने, दूसरा ट्रैक अभी भी ऑपरेशनलाइज नहीं है। और देहरादून टू हरिद्वार जो लाइन है उसमें 2 जगह पे मलबा हटाने का काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ पे अभी लाइन ऑपरेशनलाइज नहीं है। पेड़ अटक गया ना, जंगल खुल गए। जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने रामनगर में राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक ली है। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम कार्यों की समीक्षा की है, साथ ही कई प्रस्ताव भी पारित किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रबंधन समिति की नियमित बैठक होती है, जिसमें शासन से कई साधनों संसाधनों की मांग कर उनको पूरा होने की अपेक्षा की जाती है और ये अपेक्षा पूरी भी होती है। तो नियमित बैठकें होती हैं हॉस्पिटल की जो प्रबंधन समिति है, तो उसमें जो भी चीज़ें बाकी चीज़ें तो सब स्टेट से ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रबंधन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी बैठक की गई है। जैसे मरीजों के बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं थी, तो वो बेंच का प्रस्ताव पास हुआ है 15 बेंच के लिए। इसी तरह से जेम पोर्टल पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो ट्रैकर की जरूरत है। कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं दूसरी ओर बारिश का पानी साबिर साहब की दरगाह के अंदर भी घुस गया है। दरगाह के सज्जनासी अली शाही एजाज साबरी ने बताया कि तेज बारिश के चलते दरगाह में पानी भर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद से बाहर निकाला गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासक और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो दरगाह में पानी भरा है उसे रोका जा सकता था अगर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहले से सजग होते। उन्होंने ये भी कहा कि दरगाह में पानी भरना एक बड़े ही दुख का विषय है, जिसे प्रशासन के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे कुछ कह भी नहीं सकते, बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही, लेकिन इसका इंतजाम हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे, और दरगाह औकाफ इसका इंतजाम खास तौर पर कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया, और ये साफ तौर पर ही हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। प्रदेश में एक और जहां मानसून के अलर्ट के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपदा के खतरे से निपटने को कई तरह की योजनाएं और कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में व्यस्त है, तो वहीं काशीपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही अभी भी साफ नजर आ रही है। बरसात के मौसम में भी शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इससे जहां लोगों का जीना दूभर हो चुका है, तो वहीं बारिश के चलते सड़कों का कूड़ा पानी के बहाव से शहर के बीच गुजरने वाली नहरों और नालियों में समा रहा है, जिससे थोड़ी बरसात से ही काशीपुर तालाब का रूप अख्तियार कर जाता है। आपने देखा कि लगातार 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका, जब से ईद हुई है, ईद से लगातार कूड़ों का ढेर लगातार बना हुआ है। और इसी बारिश, जब बारिश पड़ी तो इससे पूरा शहर के अंदर पानी भर गया, क्योंकि नालियां चौक हो चुकी है। और अभी भी आप देख लीजिए, दिन के 11 बज चुके, 11:30 बजने जा रहे हैं। ये कूड़ा जो है सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए था,
जहां नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है 24 घंटे कूड़ा उठना चाहिए, रात को 12 बजे 1 बजे तक, पर रात को कभी कूड़ा नहीं उठता। कहना चाह रहे हैं साहब कि पुलिस चौकी के पीछे जो मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर रखा है, वहाँ पर ईद से एक दिन पहले कूड़ा उठा था और ईद से अभी तक कूड़ा नहीं उठा। आधा सड़क तक उठा के ले जाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। तमाम बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और साहब मोहल्ले के निकलने बढ़ने वाले खाना खा के आते हैं तो मतलब उनका दिल उतराता है तमाम। जहाँ तक बरसात के मौसम का किसी आपदा से निपटने का प्रश्न था, नगर निगम द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। हमारे सारे बड़े नाले लगभग साफ हो चुके थे। छोटी नालियों का नियमित रूप से सफाई की जा रही थी, परंतु इसके जनक जो हैं कहीं न कहीं हम और आप शहर की जनता ही है। जो आड़ में, झाड़ियों में, खुले मैदान में या प्लाट में कूड़े को फेंका जाता है, एक बड़ी बारिश और भारी अतिवृष्टि होने के कारण वो कूड़ा बह करके इकट्ठा होकर के कहीं न कहीं वो नाले को चौक किया। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया है। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल रहा। उनके नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है, वहीं भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और बीजेपी एक बार फिर से भारी बहुमत से जीत कर सत्ता में आएगी। डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो कुछ बिंदु केंद्रीय बजट के होते हैं, केंद्रीय योजनाओं के होते हैं और सीधे जनता से जुड़े हुए बहुत सारे विषय प्रदेश सरकार के होते हैं। उत्तराखंड के माननीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है जनता को विश्वास में लेना, व्यापक जनसंपर्क का और सीधे सीधे जनता से संवाद का। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में भूस्खलन से कई हाईवे और रास्तों को बंद कर दिया गया है तो कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़े जलस्तर के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहीं पौड़ी जिले में भी तबाही के साथ भूस्खलन का दौर जारी है, जिससे सतपुली दुधालखाल मोटरमार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हो गया। वहीं पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लैंडस्लाइड का ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग तबाह हो गया इस भूस्खलन के बाद से। लगातार बारिश के बाद से जगह जगह तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं और इसी कड़ी में पौड़ी में भी जोरदार भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये भूस्खलन रहा होगा, जिसके बाद से पूरा मोटर मार्ग तबाह हो गया। लेकिन अब जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सतपुली और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।